आग निकाले मान निकाले हर कानून के रक्षक हैं। देख रहे हैं दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है। देख रहे हैं दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है। देख रहे हैं दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। बातों ही बातों में हमको वो सब कुछ दे देते हैं। बातों ही बातों में हमको वो सब कुछ दे देते हैं। बातों ही बातों में वो सब कुछ दे देते हैं। दिल्ली जाकर देख ले कोई रोज तमाशा होता है। दिल्ली जाकर देख ले कोई रोज तमाशा होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। हम समझे थे इस दुनिया में दौलत बहरी होती है। हम समझे थे इस दुनिया में दौलत बहरी होती है। हमको क्या मालूम यारो वक्त भी बहरा होता है। हमको क्या मालूम यारो वक्त भी बहरा होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान विरोधी कानून नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे किसानों पर हमला नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मजदूरों पर हमला नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे किसानों पर हमला नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। किसान विरोधी काले कानून वापस लो। वापस लो वापस लो किसान विरोधी काले कानून वापस लो। वापस लो वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद काला कानून वापस लो। वापस लो वापस लो किसान विरोधी काला कानून वापस लो। वापस लो वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी साहब होश में आओ। होश में आओ होश में आओ मोदी साहब होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सरपरस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरपरस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 तो इनकलाब 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 इनकलाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
लेके आई है और जिनको तो राज्यसभा में एक तरह से पूरी प्रक्रिया का मखौल उड़ाते हुए पास करवाया गया है। ये तीनों कानून इस देश के भीतर किसानों की तबाही के कानून हैं। दो कानून जो हैं वो एक तरह से किसानों को उनकी ज़मीन पर मजदूर बनाने के कानून हैं। कॉरपोरेट का हिंदुस्तान की खेती पर कब्जा करने के कानून है। और तीसरा कानून इस देश में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें संशोधन करके लाया गया है, वो काला बाजारियों के हित में लाया गया कानून है। तो उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर उतर करके लड़ रहे हैं। मोदी जी की सरकार जो मजदूरों और किसानों के खिलाफ, छात्रों, नौजवानों के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है, उसके खिलाफ इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र लड़ेगा और इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। सरकार नहीं, जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। देश भर में आज जो काले कानून मोदी सरकार लेकर आई है उसको लेकर पूरे भारत में जगह जगह जनवादी ताकतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा जगह जगह
ये प्रदर्शन हो रहे हैं किसान के साथ में जो छलावा मोदी सरकार ने किया है उसके खिलाफ एक प्रतिकार देहरादून के गांधी पार्क में यहाँ पर जो किसान समितियां हैं, जो ऑल इंडिया किसान सभा है, जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के जो समन्वय समिति है, वो यहाँ पर जितने भी CPM, CPI, माले, एक्टू, जितनी ट्रेड यूनियन हैं, C2, उन सब के समर्थन के साथ में यहाँ पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देहरादून के गांधी पार्क में सब लोग एकत्र हुए हैं। जो काले कानून मोदी सरकार लेकर आई है और जिसके इन मांगों को वापस लेने के लिए देहरादून में भी ये प्रदर्शन हो रहा है, डोईवाला में यहाँ ये प्रदर्शन हो रहा है, सहसपुर में प्रदर्शन हो रहा है। और आज जो भारत बंद की जो डिमांड किसान संगठनों ने की है उसका समर्थन देहरादून के गांधी पार्क से यहाँ देहरादून के गांधी पार्क में जो छात्र संगठन हैं, जो राजनीतिक संगठन हैं, जो जनवादी ताकतें जो किसानों के हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं, वो देहरादून के गांधी पार्क में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जनगीतों के माध्यम से अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद की जा रही है और आगे जो भी यहाँ पर जनवादी साथी आए हैं, जो लोग किसानों के समर्थन में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उन एक एक करके उन सब से जो है बातचीत आगे कराएंगे। उनका जानेंगे कि किसानों के क्यों जो है जो ये 3 काले कानून आए हैं ये किसानों के लिए क्यों नुकसानदायक हैं, इससे किसानों को क्या नुकसान होगा, किसानों के लिए ये काला कानून क्यों कहा जा रहा है। तो जिन लोगों को इसके बारे में जो लोग आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, उन लोगों के साथ में वो जो जनवादी साथी यहाँ पर हैं, जो किसानों के लिए निरंतर चिंतित हैं, उन लोगों के साथ में यहाँ पर धीरे धीरे हम उन लोगों से वर्जन करेंगे और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ देहरादून में जो SFI छात्र संघ है उसके राज्य सचिव हैं हिमांशु चौहान। हिमांशु, किसानों के लिए काला कानून कहा जा रहा है, किस रूप में देखते हैं और क्या जानकारी आपको हुई है जो ये अध्यादेश किसानों को लेकर जिसको आप लोग कह रहे हैं कि काला कानून है, हम लोग कह रहे हैं काला कानून है, इसे काला कानून कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह के संसद में कोई भी कानून को पास किया जाता है, संसद में चर्चा की जाती है, सदन में उस पर वोटिंग की जाती है, जो उस प्रक्रिया से वो कानून नहीं आया है, बिना किसी वोट किए एक तानाशाह रवैये से उस कानून को पास कर दिया गया है। कानून क्या है, इसमें बात की गई है कि एक मजदूर किसान जो मंडी के माध्यम से अपना जो फसल का दाम बेचता था, अब उसको ख़त्म करने के बाद कोई भी पूंजीपति आएगा, कहीं का भी व्यक्ति हो, उसको माल को खरीद के कहीं भी बेचा जा सकता है। इसका लाभ आज देखा जाए महाराष्ट्र के अंदर प्याज के जो दाम किसान बेच रहा है 4 रुपये किलो बेच रहा है, और देश के अंदर अगर देखा जाए किसी भी राज्य में जो बाज़ारों में प्याज मिल रही है 50-60 रुपये के ऊपर मिल रही है। उसका कहने का तरीका हमारा ये है, उसमें ये लोग दिखा रहे हैं कि जो प्याज जो हमारी फसलें होंगी, फसलों को किसान नासिक कहीं या बैंगलोर या कहीं भी बेच सकता है, लेकिन जो किसान मंडी तक लाने में उसका किराया इतना हो जाता है, उसको लाने में सक्षम होता है, वो नासिक या और कहीं मंडी में कैसे लेके जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तरीके के ही इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। तो यहाँ पर आज जैसे कॉल दी गई थी भारत बंद की, और यहाँ पर आप केवल प्रदर्शन तक सीमित रहे, क्या कारण है कि जो देहरादून में जो किसानों के समर्थन में जो इन काले कानूनों के लिए क्या कारण है कि देहरादून में बंद करने के लिए आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? देहरादून में अगर बंद, जैसे कि पूरे देश में किसानों के संगठनों ने, बहुत बड़ा एक तबका किसानों के संगठनों का तबका है, उन्होंने एक आह्वान किया था पूरे देश को बंद करने का। इसमें तैयारी करने में असमर्थ रहे। इसकी तैयारी के लिए जो सुबह तैयारी होनी थी, 2-4 दिन पहले तैयारियां होनी थी, व्यापार संघ से बात होनी थी, तभी तैयारी करने में अक्षम रहे हैं, जिस कारण हम ये बंद नहीं कर पाए हैं।
एक चीज़ जो साफ साफ देखने के लिए आ रही है कि जो मध्यम वर्ग है, और क्योंकि जो शहरों में है, शहरों में मध्यम वर्ग ज़्यादा है, तो मध्यम वर्ग के जो या जो राजनीतिक पार्टियां भाजपा कांग्रेस वगैरह हैं, उनके जो छात्र इकाइयां हैं, वो क्यों नहीं किसानों के समर्थन में जो है सड़कों में आ रहे हैं? इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए और अन्य छात्र संगठनों की या अन्य मजदूर संगठनों की, अब जो हमारा जो चेतना का लेवल है, उस चेतना के लेवल को विकास की ओर नहीं, नीचे की तरफ ले जाया जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि संसद में जो पॉलिसीज या जो हमें आज रोजगार नहीं है या फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, उसका नुकसान हमारी सरकार है उसके कारण हो रहा है। हमें ये एक मानसिकता, जो चेतना होती है इंसान, जो छात्र की, वो चेतना ही नहीं बची है। आज के जो छात्र है, मात्र उसको चिकन और दारू के नाम पे उसको बुला लिया जाता है, भीड़ों के अंदर उसको मिल जाती है, इसलिए पैसे देके भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है। जो पढ़ने वाला छात्र है, जो सोचने वाला छात्र है, वो आज सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। जो पढ़ने वाला छात्र है, जो संघर्ष करने के लिए जो पढ़ने वाला छात्र है, वो संघर्ष करने के लिए या वो अपनी चेतना नहीं बढ़ा रहा है। हमारे साथ में कॉमरेड सतीश धौलाखंडी जी हैं, जिन्होंने देहरादून क्या, इस उत्तराखंड में और देश भर में अपने जनगीतों के माध्यम से अलग जगाई है। और आपसे जो किसानों की पीड़ा जिस प्रकार से देश भर में है, जो काला कानून मोदी सरकार लेकर आई है, आपसे चाहेंगे कि आप उन्हीं जनगीतों की लाइन के माध्यम से किसानों को कैसे आप समर्थन करेंगे। ये आप अपने जनगीत के माध्यम से 2 लाइन और 2 शब्द किसानों के लिए जो है आप अपनी डपली के साथ में अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। कॉमरेड सतीश धौलाखंडी। ये जो काला कानून, ये जो मोदी शाह की जो सरकार है, भाजपा की भी नहीं है, मोदी शाह की सरकार है और मनमानी कर रही है। और ये जो अध्यादेश लाई है, ये पूर्व की सरकार का ही कारनामे है, जिसको ये लागू कर रही है और आज वो भुगत रहे हैं इसको। लेकिन आज देश का किसान, भले हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत कम तादाद में किसान आपको दिखाई दे रहे हों, लेकिन अगर हम देश देखें तो आज न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था, NDTV में देख रहा था कि आज जो है पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के अंदर बहुत प्रभाव जो किसानों का इस समय किसान सड़कों पर हैं, रेल की पटरियों पर लेट गए हैं और बहुत बड़े तादाद में जो है किसान पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जनगीत गाते हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज में इसी तरह की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, छात्रों की पीड़ा है, तमाम आम जन की पीड़ा है, रणजीत सिंह चीमा जी की जो पंक्तियाँ हैं, बहुत राष्ट्रव्यापी गीत है उनका, ये जो पूरे देश में और मूवमेंट में गाया गया, लिटरेसी मूवमेंट में गाया गया, बाकायदा जहाँ भी उत्तराखंड आंदोलन के दौर में गाया गया, वो मैं इस गीत की आज किसानों से जोड़ते हुए, इसमें किसानों की समस्या को देखते हुए मैं 4 पंक्ति में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिंदाबाद साहब। ले मशाले चल पड़े हैं देश के किसान रे, ले मशाले चल पड़े हैं देश के किसान रे, अब अंधेरा जीत लेंगे देश के किसान रे, अब अंधेरा जीत लेंगे देश के किसान रे। तू
जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपने देखा ये पूरा का पूरा जो प्रतिकार केंद्र की मोदी सरकार ने जो काले कानून पारित किए हैं किसानों के, और किसानों के लिए वो काले कानून क्यों हैं, क्यों उन्हें काला कानून कहा जा रहा है, ये आपको समझना होगा। जिस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है कि अब जो बिचौलिए हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए पहले भी आज़ाद था और वो उससे कहीं कोई रोक टोक नहीं थी कि भाई कि वो अपनी उपज मंडी में बेचे, वो अपनी उपज बाज़ार में बेचे, वो अपनी उपज किसी अन्य प्रदेश में जाकर बेचे। इस पर कहीं किसी प्रकार की पहले कोई, अगर सरकार कह रही है कि भाई कि बिचौलिए ख़त्म करने के लिए जो है सरकार ये कानून लेके आई है, या सरकार के जो समर्थक हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई कि ये कानून उसको जो बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए जो है ये कानून लेकर आई है, तो वो साफ साफ कोरा झूठ बोल रहे हैं। ये आपके आंखों में, हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। छोटे से उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा कि मेरे पास माना 5 बीघा ज़मीन है और वो 5 बीघा ज़मीन मैंने किसी को किसी कॉरपोरेट कंपनी को, अगर मैंने अपनी 5 बीघे ज़मीन कॉरपोरेट सेक्टर को अपनी 5 बीघे ज़मीन खेती किसानी करने के लिए अनुबंध पर दे दी है, जिसको मैंने अपनी ज़मीन दी है वो सपोज कीजिए कि आप टाटा बिरला जैसा कोई पूंजीपति वर्ग है, कॉरपोरेट है, तो आप अनुमान लगाइए कि मैं अपनी वो 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन 20 साल बाद क्या उस कॉरपोरेट से छुड़वा पाऊंगा। तो ये इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत गंभीरता के साथ में समझना पड़ेगा कि किसानों के हकों पर जिस प्रकार से डाका डाला गया है उसको समझना पड़ेगा कि किसानों की ज़मीनें जो 1 एकड़ 2 एकड़ तक जिसके पास ज़मीनें हैं वो किसान कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। कॉरपोरेट को उनकी ज़मीनें जो है उनको जो उस पर अनुबंध पर उनको दी जाने का जो रहेगा, लीज पर जो किसानों की ज़मीन उनको दे दी जाएगी, और कॉरपोरेट सेक्टर जब जो है पूरा किसानी के क्षेत्र में आ जाएगा तो 20 साल बाद 15 साल बाद अगर मेरे को जो है उसकी किसान जिसको मैंने अपनी ज़मीन दी है उससे अगर मैं अपनी ज़मीन वापस चाहता हूँ तो मैं अपनी ज़मीन वापस नहीं ले पाऊँगा। एक चीज़ इसमें यह समझने वाली बात है कि इसमें किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। मैंने अगर किसी टाटा बिरला वगैरह तमाम किसी भी बड़े पूंजीपति वर्ग को ज़मीन दे रखी है तो मैं उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता हूँ। उसके लिए एसडीएम और डीएम इस पर जो है तैनात किए गए हैं, बिल में ये प्रावधान है। और एसडीएम डीएम उसमें वो रहेंगे कि अगर माना एसडीएम से मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तो डीएम उसमें जो है सुनवाई करेंगे। तो आप ये लगा लीजिए कि कौन से ऐसे एसडीएम और कौन से डीएम हैं जिस पर आपको अपनी समस्याओं का जो है समाधान आप उसमें कानूनी रूप से आपके पक्ष में होता है। अमूमन आप देखते हैं कि जितने भी जो फैसले हैं वो जो डीएम और एसडीएम के लेवल के जो फैसले होते हैं वो या तो सरकार के पक्ष में होते हैं या पूंजीपति वर्ग के पक्ष में होते हैं। कितने फैसले हैं कि जो आपके पक्ष में होते हैं। बहुत गंभीरता के साथ में इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जो किसान संगठन यहाँ एकत्र हुए हैं,
बारी बारी से इनसे जान रहे हैं यहाँ पर, और अलग अलग बिलों में अलग अलग किसकी क्या समझ इस सब को लेकर बनी है। तो उस पे धीरे धीरे करके बातें आ रही हैं। आप सबसे भी ये गुजारिश है कि आप जो किसानों के लिए जो अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश का अध्ययन करें, और जो लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं उनकी चिंता, जो किसान संगठन है, किसान संघर्ष समन्वय समिति की जो चिंताएं हैं उसके बारे में पढ़ें, वो क्या कह रहे हैं उनको सुने समझें। मतलब विरोध के लिए ही विरोध नहीं किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। जब नोटबंदी आई, इस सरकार ने कहा ऐतिहासिक कदम है, आपने नोटबंदी के परिणाम आपके सामने पे हैं। जब जीएसटी आया तो इस सरकार ने कहा कि भाई क्या ऐतिहासिक कदम है, इससे पूरा का पूरा देश में एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन आएगा। आप देख रहे हैं कि आज क्या हाल जो है, लॉकडाउन जो इस मोदी सरकार ने किया बिना किसी तैयारी के, बिना किसी, आज पूरा का पूरा देश अस्त व्यस्त हो रखा है। 7-8 महीने से स्कूल बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और उनकी पीड़ा समझने की आवश्यकता है कि जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, इस सब को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आज इसीलिए यहाँ पर जो देहरादून में भी जो किसानों के पक्ष में आवाज़, किसान संगठन यहाँ पर अपनी बुलंद कर रहे हैं, और जो ट्रेड यूनियन हैं, जो यहाँ पर अन्य जो जनवादी पार्टियां हैं, उन्होंने जो किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है, उनके पक्ष में यहाँ पर उनको समर्थन करने के लिए CPM, CPI, ML और जो एक्ट 2, C2, इस तरीके के जितने हैं यूनियन, बैंक यूनियन, छात्र संगठन, वो उनके पक्ष में आए हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि ये जो मुर्दा शांति है, जो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग जिसके पास आज खाने का है, मगर वो सबसे नीचे का तबका जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो किसान श्रमिक है, उसके बारे में गहन चिंतन नहीं कर रहा है, उनके लिए सड़कों पर नहीं उतर रहा है। तो आपको उनकी इस पीड़ा को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर श्रमिक और किसान का दर्द नहीं समझा गया तो ये आने वाले टाइम में इस भारत के लिए, इस भारत की जो सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक और जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसके लिए ये बेहद खेदजनक रहेगा। तो यहाँ पर जो साथी आए हैं, अब इंद्रेश मैकुरी, भाकपा माले के गढ़वाल सचिव यहाँ पर अपना संबोधन कर रहे हैं, उनको आप सुनिए। किसानों की जो आज़ादी मोदी जी सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो किसान को ज़मीन से आज़ाद कर देना चाहते हैं। ज़मीन से किसान मुक्त हो जाए, ये रास्ता मोदी जी ने 2 कानूनों के जरिए तय किया है। और वो ये कह रहे हैं कि सबको बराबरी में किसान बार्गेन करेगा। अभी मैं सब 2 बात कहना चाहता हूँ। अभी 15 सितंबर को लोकसभा में जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, तो एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में 68% जो लोग खेती करने वाले लोग हैं, लघु किसान 68% है उसमें से, और सीमांत किसान 68% है और लघु किसान 17.कुछ% है। यानी 85% किसान वो है जो 1 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाला है। अब आप सोचिए कि वो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाला या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाला जब हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपति से बार्गेन करेगा, तो सोचिए कि कैसी बार्गेनिंग होगी। क्या बराबरी पर बार्गेनिंग संभव है? निश्चित ही कोई बराबरी की बार्गेनिंग संभव नहीं है।
उसका लुटना तय है, उसकी ज़मीन का लुटना तय है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता खोला गया है, तो ये किसान को उसकी ज़मीन पर मजदूर बनाने का कानून है एक तरह से। और तीसरा जो कानून है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन सरकार के लेकर के आई है, तो मैं देख रहा था कि सरकार से लेकर के तमाम लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये जो कानून था 1955 का, ये दरअसल मूल्य वृद्धि तो रोक नहीं पा रहा था, इसलिए हमने जो कई सारी आवश्यक वस्तुएं हैं जिसमें दाल, तिलहन, तेल, तमाम चीज़ों को इसके दायरे से बाहर कर दिया। तो एक तरह से जमाखोरों के इंटरेस्ट में सरकार कह रही है कि हम जमाखोरों को चूँकि पकड़ नहीं पा रहे, कानून था जमाखोरों को पकड़ने का, लेकिन जमाखोरी पर हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए जमाखोरों को रोकने का कानून, उनको पकड़ने का कानून ही ध्वस्त कर दिया गया है। तो एक तरह से ये जो सरकार ये नारा लेकर के आई कि बहुत हुई किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार, ये जो सरकार प्रधानमंत्री कहते रहे कि भाई मैं तो मजदूर नंबर 1 हूँ, उस मजदूर नंबर 1 ने मजदूरों की तबाही का रास्ता खोल दिया है, उस मजदूर नंबर 1 ने किसानों की बर्बादी का रास्ता खोल दिया है, उस मजदूर नंबर 1 ने छात्रों, नौजवानों का रास्ता खोल दिया है। और आप देखिए, एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि इस देश में कैसे चल रहा है। पार्लियामेंट में लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि कितने लोग लॉकडाउन के दौरान मारे गए। सरकार ने कहा इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये चर्चित बात है, लेकिन इकलौती बात नहीं है। इसके अलावा संसद में पूछा गया कि पिछले 1 साल में कितने लोगों ने नौकरियां गंवाई, उन्होंने कहा इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लॉकडाउन में कितने लोगों ने नौकरी के अवसर खत्म हुए, क्या कोई आंकड़ा है? सरकार ने पार्लियामेंट में कहा इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लोगों ने पूछा कि आप बताइए कितने किसानों ने ऋणग्रस्तता के चलते कर्ज के बोझ तले दब करके आत्महत्या की है। सरकार ने कहा, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में जवाब दिया कि 2015-16 के बाद हमने ये आंकड़ा रखना बंद कर दिया है कि कितना किसान कर्जे के बोझ से दब करके मर रहा है। तो एक तरह से देखिए तो इस देश के आम आदमी की जिंदगी में जो संकट है, वो मर रहा है, वो जी रहा है, उसका रोजगार खत्म हो रहा है, इससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। तो जिस सरकार को इस देश के लोगों से, इस देश के मजदूरों, किसानों से, इस देश के छात्रों, नौजवानों से कोई सरोकार नहीं है, उस सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लड़ेंगे और ऐसी दमनकारी, ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस उम्मीद के साथ किसानों, मजदूरों की, छात्रों, नौजवानों की ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री और इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हीरा सिंह जी हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि वहाँ और किसानों के जो ये बिल, काला कानून ये पास किया गया है, इसके विरोध में अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। हीरा सिंह आपने इकट्ठा होकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। जैसे भाई अभी कह रहे थे, अनेक प्रकार के अपने सारे, मैं तो ये कहूँगा शॉर्ट में कि मोदी सरकार की जब वोट मिल रही थी, तो अभी 15 दिन पहले उन्होंने भारत सरकार का और सेंसर डिपार्टमेंट बंद कर दिया। जो बेरोजगारी दिखा रहा था, वो बेरोजगारी 18 करोड़ के ऊपर चली गई उत्तराखंड और सरकार में। जो जनता के सामने हकीकत में आए, पहले मजदूर मारा, कंपनी बेची, अंडरटेकिंग को सबका सौदा नीलाम को बेच के एयरपोर्ट ही कर दिया। ये देश का पहला एयरपोर्ट 125 करोड़ रुपये का देश देने के लिए है। इतना कार प्रधानमंत्री लोग कैसे अपना भाग ले, ये सब जो देश और सुरक्षित है, किसान और मजदूर को मारने की ख्वाहिश के तहत बिल लाया गया।
न दे सके, अरे उसको खाद की सब्सिडी देते, उसका कर्जा माफ कर देते, उसको माल लाने की सुविधा देते, बहुत तरीके से, लेकिन वो कुछ नहीं कर इन ना तो अपना प्रोत्साहन मूल्य में बेचते, कोई सरमादार बीच में आ जाए, अडानी अंबानी जैसी कंपनियां बीच में आ जाए और किसान को करने के साथ के तहत ये सारे आम जनता से सरकार को लेना देना नहीं। तो कोरोना महामारी ऐसी महामारी देश में आ गई और न सारा किसान मजदूरा देश का आज लोग अपने प्राणों को हथेली पर रखने ये डेमोक्रेसी का है कि आप किसान